फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू और बना के बताऊंगी कि कैसा बना है। और ठंड में ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो ड्राई फ्रूट्स हैं, आटे में डालूंगी, जो सब डालूंगी बताऊंगी फिर आप लोगों को। तो आज मैं जा रही हूँ क्योंकि ठंड ज्यादा होने लगा है, तो ठंड में हेल्दी सा लड्डू बनाऊंगी ड्राई फ्रूट्स की। और आप लोग भी बनाइए, ठंड में बहुत अच्छा रहता है ये दोस्तों। और जब बन जाएगा फिर मैं कोशिश करूंगी आप लोग के साथ शेयर करने की, ठीक है। और फ्रेंड्स, लड्डू में यूज होने वाले जितने भी सामान है उसे मैं इकट्ठा करके रख ली हूँ। सबको अच्छी तरह से माप करके, कटोरी आप देख सकते हैं रखा हुआ, उस कटोरी से सब जितना जितना लगना था उसे माप करके मैं ले ली हूँ। और काजू, बादाम, गोंद, गुड़, थोड़ा सा तिल था, वो सब अब मिला करके मैं इसको लड्डू में डालूंगी। और आटा भी यूज करूंगी, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरी आदत है कि मैं कोई भी सामान बनाने से पहले ना सब सामान उसमें यूज होने वाला इकट्ठा कर लेती हूँ। अगर नहीं करूँगी तो कुछ भी भूल जाती हूँ ना, तो फिर मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों नहीं मैं पहले ही सारा सामान सामने में रख ली, ताकि भूलती नहीं। और सबको मैं फ्राई कर ली हूँ, देख सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी होता है। जैसे मतलब ठंड में हाथ पैर में दर्द, कमर में दर्द या कुछ भी कमजोर वीकनेस जो होता है, खून की कमी होती है, माने कि एक लड्डू जो है वो आप अगर दूध के साथ लो तो आपकी सारी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है वो खत्म हो सकती है। पूरे ठंड लेना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत बनाने वाली थी, लेकिन साहब आ गए तो फिर उन्हें चाय पानी भी देना था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाई और सोची फिर बाद में बना लूँगी। तो लड्डू बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको थाली में जमा दी हूँ और ये बन गया है। और ये सब बचा हुआ था, इस सबको फिर मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। ये देख सकते हैं मेरा यम्मी लड्डू में 2-4 ही बनाई थी। अगर तो मैं सोची जब टाइम लग जाएगा कौन करे, तो इसे थाली में जमा करके मैं छोड़ दी। और ये भी जो है मैं अभी जो दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ही मतलब कि क्या कहें, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है पेट के लिए। तो इसमें है सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, और सबको मैं हल्का भून करके और इसे मिक्सी में मतलब पीस ली हूँ। पीसने के बाद इसमें काला नमक डाल दी हूँ। तो इसमें सारा कुछ बता ही दी हूँ कि मेथी, जीरा सब बराबर मात्रा में लेकर के, सौंफ, और फिर लास्ट में मैं इसमें काला नमक मिला करके इसे डब्बे में रख लूँगी। और खाना खाने के बाद, वैसे सुबह शाम दोनों टाइम खाने से फ़ायदा होता है, लेकिन मैं सुबह में नमक नहीं खाती हूँ पूजा करने से पहले, इसलिए मैं दिन में नहीं खाती हूँ। मैं रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच, चाहे तो दूध के साथ या सुसुम पानी के साथ या वैसे भी पानी के साथ आप ले लो, तो आपका पेट बहुत मतलब पेट के लिए बहुत ही रामबाण जो कहते हैं ना, रामबाण होता है ये पाउडर, ये चूरन जो मैं बना रही हूँ। तो आप लोग भी वैसे सबको पता होगा कि मेथी भी फायदा कारक होता है, जीरा भी। अगर जीरा को आप मतलब रात में डाल दो पानी में और सुबह मुँह से गर्म करके उसका पानी पियो, तो वो भी बहुत फायदा करता है। जीरा, मेथी, सौंफ, ये सब कुछ फायदे का चीज है। तो और इधर साहब आ गए तो मैं जल्दी में ना सोची कि जल्दी खाना का भी चाहे उन्हें चाय दे दी थी। तो हम औरत चाहे कितना भी काम करो, उसको कोई माने हाउस वाइफ का तो कोई मुझे लगता है कि कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो इधर समझो लड्डू बनाई, वो पाउडर खत्म हो गया था जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी, तो हेल्थ का भी तो ध्यान रखना जरूरी होता है। तो वो भी बनाई मैं, और इधर साहब को चाय पानी भी दी, और इधर फिर खाना का भी हो गया था। तो इधर गोभी मैं जब भी बनाती हूँ तो उसे गर्म पानी में डाल, थोड़ा सा नमक डाल करके थोड़ी देर मतलब बॉईल करके मैं बनाती हूँ, ताकि अगर कुछ भी हो तो वो निकल जाए, ठीक है। वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, गर्म पानी में डाल करके गोभी को बनाना चाहिए। और दाल भून रही थी तो दाल भी मेरा गिर गया, मेरा मूड खराब हो गया। मुझसे कुछ गलती होती तो मुझे दूसरे पे नहीं, खुद पे गुस्सा आता है। और यहाँ मैं ये दिखा रही हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं मोहल्ले की दुकान पे गई थी, मुझे अपने बच्चों की याद आई कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना। तो आज मैं साहब को रोटी, पराठा, पूरी कुछ भी नहीं दूंगी लंच में। आज मैं दूंगी उनको ये यम्मी सा पोहा, जो मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए सही होगा। तो आज थोड़ा लेट भी हो गया था, लेट की वजह से मैं फटाफट ये पोहा बना दी हूँ साहब के लिए।
और इधर मैं 2-4 सैंडविच भी बना रही हूँ, ताकि अगर पोहा नहीं ले जाएंगे तो सैंडविच दे दूँगी, सैंडविच नहीं ले जाएंगे तो पोहा दे दूँगी। तो मैं अपना काम कर ली हूँ। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर ऐसे ही कट करके और पनीर को तल करके इसमें देखिए भर दी हूँ, थोड़ा सा चीज़ डाल दी हूँ और यम्मी यम्मी बना करके, मुझे लग रहा है यम्मी यम्मी है, अभी मैं खाई नहीं हूँ तो ये बना दी हूँ। अब जो भी वो कहेंगे वो पैक कर दूँगी, नहीं होगा तो दोनों पैक कर दूँगी, 2 डब्बे में डाल दूँगी और जो मर्जी होगा वो खाएंगे अपना। और ये सब करने का, और देखिए इतना काम करो, इतना काम, फिर भी देखो कपड़े का होता है, बिस्तर वगैरह होता है, मतलब 2 ही हाथ से कितने काम होते हैं सुबह से रात तक, लेकिन फिर भी कोई उस काम को कोई काउंट नहीं करता है, ठीक है। और फिर अपने लिए बनाई बैगन का भरता खाने का मन था, चोखा बैगन का, तो उसे मैं आग में भून के बनाऊँ ना तो बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं उसे यहाँ पकने के लिए डाल दी हूँ, तो वो साहब के लिए बनेगा गोभी। और ये बिहारी चोखा मैं खुद के लिए बनाऊँ। यहाँ मैं जितना मोटा मोटा गाजर था वो ले ली हूँ और सबको मैं, बड़ा वाला जो मेरा घिसने वाला है ना वो अभी गंदा था इसलिए मैं इसमें घिस रही हूँ, लेकिन अच्छा घिस रहा है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा घिस रहा है, ठीक है। और ये देखिए घिस करके इतना सारा हो गया है, अभी और है, ये इतना घिसा है। इसके बाद देखिए ये है सब है, इसको घिसूंगी मैं और फिर बनाऊंगी गर्मा गर्म हलवा। और यहाँ घिस गया है गाजर और अभी बहुत घिसना बाकी है, तो आज बनेगा गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और आप लोग में से कौन कौन बनाया है और कितनी बार बनाया है इस ठंड में, सबके घर में जरूर बना होगा। और मैं आज पहली बार बना रही हूँ और देखती हूँ कैसा बनता है, बनने के बाद फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। कड़ी मेहनत के बाद मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया है, तो मैं ज़्यादा करके बना लेती हूँ हलवा, और जब खाते हैं सब तब मैं घी में अच्छी तरह से भून करके, और जितना ही खाना होता है उतना ही को भूनती हूँ, उसमें भुना हुआ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके, तब जिसको खाना होता है वो वैसे खाता है। तो यहाँ मैं अब थोड़ा सा साहब के लिए घी में भून रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स और अच्छी तरह से सजा के उनको दूंगी। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा बना है, देख सकते हैं, देख लीजिए। तो इसी तरह से मैं बनाई हूँ। तो मैं पूरा को एक बार मैं नहीं भूनती हूँ, पहले ऐसे बना लेती हूँ, फिर बाद में उसे भून भून के खाते रहते हैं जिनको भी खाना होता है। और फिर शाम के टाइम में हम लोग आ गए थे जूडियो, थोड़ा लेट हो गया था ये सब करते हुए क्योंकि थोड़ा घर को भी संभाल के निकलना पड़ता है। तो आ गए थे जूडियो में देख सकते हैं थोड़ा सा सेल लगा हुआ था उसमें भी। और यहाँ का सामान सब कुछ चीज़ें होता है, जैसे कॉस्मेटिक का होता है, कुछ ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे क्योंकि बेटी को लेना था क्योंकि उसे बाहर जाना है, तो वो अपना ली ड्रेसेस वगैरह 2-3 ली। और वही लिपस्टिक, नेल पेंट, बच्चों का जो होता है जो जरूरी है वही सब। मुझे तो अभी कुछ लेना नहीं क्योंकि मैं अभी गई थी फंक्शन में, तो उसमें बहुत कुछ ले ली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर में भरते जाओ। अब तो मैं ले भी लेती हूँ थोड़ा बहुत यूट्यूब के चक्कर में, लेकिन पहले तो मैं कुछ भी, मुझे फालतू चीज़ ले करके घर को भारी करना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो क्या है। और यहाँ देखिए मैडम अपना खरीद ली है सामान सब। और ठंड इतनी हो रही है फ्रेंड्स, पहले मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी फालतू खर्चा करना, फालतू कुछ भी खरीदना जिससे कि घर भारी हो जाए, क्योंकि संभाल के भी तो हमें ही रखना होता है ना। लेकिन यूट्यूब पर जब से वीडियो बनाने लगी हूँ तब से थोड़ा मैं भी खरीदने लगी हूँ। और बेटी तो बच्ची ही है, वो तो कॉलेज में जैसे जैसे फंक्शन वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग उसे लेना ही होता है, तो उसका और मेरा कपड़ा तो भरा हुआ है, जहाँ देखिएगा वहाँ हम दोनों माँ बेटी का ही भरा हुआ है। और मेकअप तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन बेटी को शौक है, जब छोटी थी तभी से, तो उसका पूरा भरा हुआ है। और थोड़ा फालतू खर्चा भी हो जाता है जो कि नहीं करना चाहिए, संभल के खर्चा करना चाहिए, क्योंकि पैसा जितना कमाने में मेहनत है तो उसी तरह से संभाल के खर्चा भी करना चाहिए, ठीक। और आप लोग अपना कीमती समय दिए इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी, हर हर